हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? आपको क्वेश्चन होता होगा कि भाई हर्बेरियम क्या है, और हर्बेरियम के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं हर्बेरियम क्या है और हर्बेरियम शीट क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स। मतलब कि हर्बेरियम एक ऐसा स्टोर हाउस है जिसके अंदर हमें कलेक्टेड प्लांट्स, मतलब कि कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन मिलेंगे जिसको ड्राई किया गया है, फ्रेश किया गया है और प्रिजर्व किया गया है। तो ये जो सीड्स है, these are seeds are arranged according to a universally accepted system of classification। ये पूरे जो हर्बेरियम के अंदर हमें हर्बेरियम सीड्स देखने मिलेंगे वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से होंगे। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम हमने आगे पढ़ा भी है कि किस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा, किस तरह से इसका आइडेंटिफिकेशन होगा, किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन होगा। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए इस सीड्स को अरेंज किया जाता है। तो हर्बेरियम के अंदर सबसे पहले बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सीड को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद जब हम बात करेंगे कि भाई उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसको ड्राई करना है। उसके बाद क्या करना है, ड्राई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर ड्राई करने के लिए उसको प्रेशराइज करना पड़ेगा। प्रेशराइज करके हमें इसको ड्राई करना है, मतलब कि प्रेशराइज करके उसको ड्राई करना है। और ड्राई हो जाने के बाद, एकदम ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हमें उसके अंदर इंसेक्ट्स वगैरह से बचाने के लिए इसको मतलब के मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, मतलब कि कुछ दवाइयाँ इसके ऊपर डालनी है, मतलब नेपथिलिन टैबलेट्स वगैरह कुछ होगा तो उसका स्प्रेड करना है, और अलग अलग मर्क्यूलस क्लोराइड सभी चीज़ों का स्प्रेड करके इसको हमें इंसेक्ट से बचाना है। और इसके बाद इसको कंप्लीट होने के बाद किसी एक जगह पे उसको फिक्स करना है, और फिक्स करने के बाद उसका नाम देना है, मतलब कि ये हर्बेरियम सीड पे नाम देना है। ये पूरी प्रोसीजर है, ये पूरी प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ पे जो बात है कि सब ड्राई, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड्स, तो इसको भी हम समझ लेंगे, समझ गए। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से ये हर्बेरियम सीड्स जो होती है, दिस स्पेसिमेन along with that description on herbarium seeds become a storehouse for repository for future use। मतलब कि इसको द स्पेसिमेन को क्या करना है कि स्पेसिमेन के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो जिससे फ्यूचर के अंदर हम इसको समझ सकें। मतलब आज से 200 साल पहले कोई प्लांट लिया गया है, अगर ये दुनिया में नहीं है, तो अगर आपको ये देखना है तो आपको हर्बेरियम के अंदर शायद देखने मिल सकता है, अगर किसी ने स्टोर किया है तो हर्बेरियम सीड्स के अंदर क्या क्या लिखा जाता है, कौन कौन से लेबल दिए जाते हैं। द हर्बेरियम सीड्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम। इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, फैमिली का नेम, और कलेक्टर्स नेम, मतलब जिसने ये कलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन नीट के अंदर आया। ये जो क्वेश्चन था ये 2016 आई थिंक 2016 के अंदर नीट के अंदर पूछा गया था कि कौन सा लेबल हर्बेरियम सीट पे नहीं होता है, कौन सा लेबल हर्बेरियम सीट पे नहीं होता है। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नीट के अंदर आया था, ये क्वेश्चन नीट के अंदर आया था। याद रखना कि कौन सा लेबल हर्बेरियम सीट पे नहीं होता है, जिसके अंदर दिया गया था कि कलेक्टर्स नेम, मतलब कि कलेक्ट करने वाले का नेम, फैमिली नेम, बॉटनिकल नेम और प्लांट हाइट। तो आप समझ सकते हैं कि इस जगह पे प्लांट हाइट नहीं, मतलब कि प्लांट की हाइट क्या है ये इस जगह पे नहीं है, क्योंकि ऑलवेज हर्बेरियम जो शीट है वो हर्बेरियम शीट के ऊपर उसका साइंटिफिक नेम, मतलब कि बॉटनिकल नेम लिखा जाता है, उसका फैमिली लिखा जाता है, उसकी जीनस स्पीसीज तो बॉटनिकल नेम में आ ही जाएगी, वो अलग से लिखी जाती है।
डेट लिखी जाती है, कहाँ से मतलब कौन सी डेट को कलेक्ट किया है, कौन से प्लेस से कलेक्ट किया है और किसने कलेक्ट किया, ये सभी, और उसका लोकल नाम क्या है, ये सभी इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। और ये क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत ही आपको याद रखना है। मतलब कि नीट के अंदर आप समझ सकते हैं कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप इजीली लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन नीट के अंदर आते ही है। मतलब नीट से घबराने की जरूरत नहीं है, नीट के लिए प्रिपरेशन करना जरूरी है। और अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करेंगे तो मैं इजीली आपको ये कवर करा दूंगा। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरेंस सिस्टम्स इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। मतलब कि जो हर्बेरिया है ये क्विक रेफरेंस सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद हर्बेरियम साइज क्या है, ये हमें एक्स्ट्रा में याद करना है। हर्बेरियम साइज की बात करेंगे तो हर्बेरियम साइज ये भी नीट के अंदर पूछा जा सकता है। हर्बेरियम साइज हमें याद करनी है, तो हर्बेरियम साइज है 11.5 टू 16.5 इंच में पूछा जाए तो ये लिखना है। और अगर सेंटीमीटर सेमी में पूछा जाए तो 29 टू 41 सेंटीमीटर, ये हर्बेरियम साइज है, ये हर्बेरियम साइज है। तो ये भी हमें याद रखना है। हर्बेरियम की थोड़ी बात और ज़्यादा मैं करना चाहता हूँ कि हर्बेरियम क्या है कि इस तरह की जो साइज है, इस तरह की एक सीट होती है, एक हर्बेरियम सीट होती है। तो इसके अंदर एक साइड पे ये सभी डिटेल लिखी जाती है कि भाई प्लांट्स का साइंटिफिक नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, ये कलेक्ट किसने किया था, कहाँ से कलेक्ट किया था, कौन सी डेट पे कलेक्ट किया था, और ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती है। और यहाँ पे उस प्लांट को हम सबसे पहले कलेक्ट करके, प्रेस करके, ड्राई करके, मतलब कि एंटीबैक्टीरियल और इंसेक्ट फ्री दवाइयाँ लगा के उसको हम इस जगह पे लगा देंगे। चाहे हम इसके लगाने के लिए इसको सेलो टेप या किसी छोटी मतलब की दूरी का यूज़ कर सकते हैं, और इधर ही हम प्लांट को यहाँ पे लगा देंगे और ये प्लांट बरसों तक ऐसा रहेगा। तो ये इस तरह से हर्बेरियम सीट लगाई जाती है और इसके लिए सेलो टेप का भी यूज़ होता है। तो आप ये सभी चीज़ों को याद रखना है, चाहे हमारी बुक के अंदर हो या ना हो। ये हर्बेरियम्स इस तरह से स्टोरेज होता है और उसको कपबोर्ड के अंदर रख दिया जाता है, मतलब आप फ्यूचर के अंदर इसके हिसाब से स्टडी कर सके। और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन से सिस्टम से होता है। अगर आपसे पूछे कि भाई हर्बेरियम साइज क्या है तो वो भी आपको याद रखनी है। और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से आपको मैंने सिखाए हैं, वो भी आपको याद करने हैं। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हर्बेरियम जो है वो बहुत ही इजी मैंने आपको समझाया है, आप समझ गए होंगे। इसके अंदर और एक क्वेश्चंस मेरे पास है कि इस प्लांट को मतलब कि इस प्लांट स्पेसिमेन को आप प्रिजर्व करने के लिए जब ड्राई करते हैं तो ये ड्राई करने के लिए कौन सा पेपर यूज होता है, तो याद रखना ब्लॉटिंग पेपर। कौन सा पेपर, ब्लॉटिंग पेपर। आपको याद रखना है कि इसके अंदर कौन सा पेपर यूज होता है, ब्लॉटिंग पेपर। कौन सा पेपर, ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस है कि ब्लॉटिंग पेपर आपको याद रखना है। कौन सा पेपर है, ब्लॉटिंग पेपर। तो ये जो पेपर है ये क्या करेगा, सभी जो अंदर का पानी होगा वो एब्सॉर्ब कर लेगा। एब्सॉर्ब टाइप ऑफ पेपर बोलते हैं इसको बिब्यूलस पेपर भी कितनी बार बोलते हैं, लेकिन हम ब्लॉटिंग पेपर इसको हम बोलेंगे। याद रखना, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर, BLOTTING, ब्लॉटिंग पेपर। कौन सा पेपर यूज करेंगे हम इसको ड्राई करने के लिए, ड्राई करने के लिए हम जो पेपर यूज करेंगे उसका नाम है ब्लॉटिंग पेपर। ये हमारी बुक में नहीं है लेकिन हमें याद रखना है कि कौन सा पेपर यूज करेंगे, ब्लॉटिंग पेपर। इसको कौन सी टैबलेट हम इसको इंसेक्ट फ्री रखने के लिए यूज करेंगे, तो नेप्थेलिन, वो भी हमें याद रखना है। इसके अंदर जो स्प्रेड किया जाता है केमिकल वो क्या होता है, तो मर्क्यूरस क्लोराइड का 2% केमिकल इसके अंदर यूज होता है। ये सभी नीट के क्वेश्चन है, मैं हर एक चीज़ को नीट के साथ इंक्लूड करूंगा
और चैप्टर के बाद एक नीट का लेक्चर भी आपको अटैच करके दूंगा। सो डोंट वरी एंड आप घर बैठे इजीली स्टडी कीजिए।